ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें। यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। अरे बेटा, वो पुराना दौर था जब हमारी शादी हुई थी। अब तो सब बदल गया। हाँ तो बदलना भी चाहिए ना अब्बू। जब इंसान बदलता है तो वक्त क्यों ना बदले। बेटा मेरा तो ख्याल है कि इंसान बदलता है, वक्त बेचारा तो वहीं का वहीं खड़ा है। वाह बेगम, क्या बात कही आपने। जिंदगी की पहली गहरी बात की आपने। अरे ताया जान, आप वैसे ही ताई जान के पीछे पड़े रहते हैं। लो भाई आसिम, दुनिया की पहली बहू जो सास की तरफदारी कर रही, वरना जब देखो सास चंगेज खान की तरह तलवार निकाल के खड़ी रहती, बहू घोड़े पे सवार नेजा लिए दौड़ती। बस कर दे, वरना उसी नेजे से आपका काम तमाम कर दूंगी। भाई इस वक्त तो मुझे आप लोग चंगेज खान और हलाकू खान जैसे लग रहे हैं। एक न शुद्ध दो शुद्ध। अरे ये क्या कम थे जो तुम भी शामिल हो गए। तो हम दोनों मिल जाते हैं ना ताई जान। वैसे भी मर्द एक औरत का मुकाबला तो कर नहीं सकता, तो दो का कैसे करेगा। अरे भाई, ये तुम लोगों ने क्या लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। कोई खुशगवार बात नहीं हो सकती। ताया जान, आप ही लाए थे बीच में हलाकू खान और चंगेज खान को। हाँ हाँ लाए तो थे, मगर अरे छोड़ो यार, ये बताओ खाने में क्या है। हलाकू खां के घोड़े के कबाब। अरे भाई, गलती हो गई, माफ कर दे। अम्मी जान, एक मर्द आपके सामने हाथ जोड़ के माफी मांग रहा है। हाँ देख रही हूँ। दिल तो चाहता है फोटो बनवा के अपने कमरे में तस्वीर लगाऊं और रोज खुद भी देखूं और इन्हें भी दिखाऊं। क्यों? क्योंकि पहली और आखिरी मर्तबा हुआ है तारीख में ये, और माफी जिंदगी में जो कभी इन्होंने अपनी गलती मानी हो। जब देखो अरे हमेशा क्या हुआ? जाओ पानी लेके आओ। क्या हुआ? हाँ बुशरा, क्या तुम रो क्यों रही हो? इरफान ने अच्छा, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ बेटा? ये तो है। अब्बू ये इरफान को आप समझा लें, वरना बहुत बुरा होगा। मैं कह रहा हूँ। क्या हुआ मेरी बेटी को? उसने बुशरा को फिर मारा है। या अल्लाह खैर। अच्छा बैठो तो सही। अब्बा कैसे बैठ जाऊं? ये रोज की बात है, कोई नई बात थोड़ी है ये। क्या हुआ ताया जान? क्या हुआ ताई अम्मी? क्या हुआ आसिम? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो गया आसिम आपको अचानक? तुमने सुना नहीं? मैंने कहा दफा हो जाओ यहाँ से। क्यों? चली जाओ यहाँ से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर। हुआ क्या है आसिम? जो सुलूक तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ करेगा, वही सुलूक मैं तुम्हारे साथ करूंगा। समझे तुम? सुना आपने? जो सुलूक तुम्हारा भाई मेरी बहन के साथ करेगा, वही सुलूक मैं तुम्हारे साथ करूंगा। अगर शादी बट्टा सट्टा की होगी तो ऐसे जुमले तो सुनना पड़ेंगे। कहते हैं शादी एक सट्टा एक जुआ होती है, लेकिन बट्टा सट्टा की शादी किस हद तक परेशान कुन हो सकती है, आज आप उसका एक छोटा सा नमूना देखेंगे। आसिम की शादी इरफान की बहन से और इरफान की शादी आसिम की बहन से हुई थी, इसलिए अगर एक घर में जरा सी ऊंच नीच होती तो उसका असर दूसरे घर पे भी पड़ता था। लेकिन इस बार इरफान ने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से आसिम अपने घर में अपनी बीवी पे इस तरह बरस पड़ा। देखिए। इरफान, क्या है?
ये सिम किसकी है? कौन सी सिम? ये सिम। पता नहीं, ये कहाँ से मिली तुम्हें? लाओ दो, मैं बाहर। ये मुझे आपके तकिए के नीचे से मिली है। ये जरूरी तो नहीं है कि जो चीज मेरे तकिए के नीचे से मिले वो मेरी हो सकता है ये तुम्हारे तकिए के नीचे पड़ी हो और तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं ऐसा काम क्यों करूंगी जो छुपाना पड़े? तो मैं क्यों करूंगा ऐसा काम जो मुझे छुपाना पड़े? क्योंकि आप करते हैं। इधर 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 देख के बात कर। क्या बोला? इरफान, छोड़े मुझे। कौन सा काम? इरफान, मुझे छोड़े। कौन सा काम? इरफान, मैंने कहा मुझे छोड़े। कौन सा काम करता हूँ? छोड़े मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ तो दूंगा तुझे एक दिन। पहले बता कौन सा काम? शादी के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करना, ये काम। छोड़े मुझे। अच्छा, बकवास बंद करो। इरफान, छोड़े मुझे, मैंने कहा। करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से बात। क्या कर लेगी तुम? छोड़ मुझे इरफान। हेलो आसिम भाई, तुम रो क्यों रही हो? आसिम बट्टा सट्टा की शादी के मुखालिफ था, फिर वो इरफान को भी जानता था और उसकी हरकतों से भी वाकिफ था, इसलिए वो चाहता था कि ये शादियां ना हो। तुम समझ रहे हो ना बेटा? मैं क्या समझूं अब्बू? आप मुझे कोई ऑप्शन ही नहीं दे रहे हैं ना। ये बड़े बच्चों की मंगियां बचपन में क्यों तय कर देते हैं? बेटा, तुम अपने अब्बू से किस तरह बात कर रहे हो? छोटे जब भी अपनी दिल की बात करने लगते हैं तो बड़ों को हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वो बदतमीजी कर रहे हैं? क्या अब मैं इस टॉपिक पे आप लोगों से बात भी नहीं कर सकता? बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? क्या हमारी शादी में हमारी मर्जी शामिल नहीं होनी चाहिए अब्बू? बेटा तुम्हारी मर्जी ही पूछ रहा हूँ। ये क्या मर्जी पूछना हुआ अब्बू, जब आप फैसला कर चुके हैं कि शादी होनी है। मगर ये बात तो बचपन से पता है तुम लोगों को। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बड़े होके हर हाल में उस वादे को पूरा करना है जो अब्बू ने अपने छोटे भाई से किया था। बेटा, हमारे लिए ज़बानी सब कुछ है। माफ़ कीजिएगा अम्मी, मगर आपकी ज़ुबान के लिए और अब्बू के किए गए वादे के लिए हम लोग अपनी आने वाली ज़िंदगी को दांव पे नहीं लगा सकते। आई एम सॉरी अब्बू, लेकिन पता नहीं मैं आपको कैसे समझाऊं। बेटा, क्या तुम्हें हिना अच्छी नहीं लगती? सिर्फ मेरी बात नहीं है अम्मी, क्या आपने बुशरा से पूछा है कि उसको इरफान पसंद है या नहीं? उसने कभी ये भी नहीं कहा कि उसको इरफान पसंद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि उसको इरफान पसंद है। आपको नहीं पता इरफान की हरकतों का। बेटा कौन सी हरकत है बेटा? अब्बा, अब आप प्लीज़ इतने अनजान ना बनिए। बेटा शादी से पहले लड़के क्या नहीं करते हैं, मगर शादी के बाद? अगर ऐसा है तो मैंने अब तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? तुम खामोखा की बहस में उलझ रहे हो। हम बुशरा से भी पूछ लेंगे, अगर उसे कोई एतराज़ ना हो तो। हमारे यहाँ बेटियों से पूछना भी एक रस्म है अम्मी। अब अगर आप उसके सामने निकाह नामा ला के रख देंगी तो वो बेचारी क्या करेगी? अब माँ बाप की इज्जत रखने के लिए सिर्फ बेटियां ही रह गई हैं यहाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आज़म हमसे ऐसी बात कर सकता है, मगर शायद वो अपने लिए नहीं अपनी बहन के लिए परेशान था, क्योंकि आसिम के ख्याल में इरफान ठीक लड़का नहीं था और शायद वो ठीक भी था, मगर वादा किया हुआ अपने मरहूम भाई के साथ उसका ख्याल आ जाता था बार बार। ये तो था रऊफ का मुवक्कफ। दूसरी तरफ इरफान भी बाप के ना होने की वजह से माशरे के हत्थे चढ़ गया और फिर माशरे ने उसको वो सब कुछ करने पे उकसाया जो एक नौजवान लड़का कर सकता है। क्या ऐसा नौजवान एक बूढ़ी माँ की बात सुनेगा? और अगर सुनेगा तो क्या मानेगा? अच्छा बेटा। अम्मी मेरी बात सुन, आ जाए। नहीं नहीं बेटा, वो मैं अम्मी प्लीज अंदर आइए। बेटा मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अम्मी प्लीज बैठे ना, कर ले बात। वो बेटा मैं तुमसे कई दिनों से बात करना चाह रही थी, मगर तुम आते इतनी देर से हो रात को कि। अम्मी जो बात करनी है करें, इतनी लंबी चौड़ी तहमीद क्यों बांध रही हैं आप? बेटा मैं सोच रही थी कि अब हिना की शादी कर देनी चाहिए। तो क्या हिना के रिश्ते आ रहे हैं आजकल?
अगर ऐसी बात है तो कोई अच्छा सा लड़का देख के शादी कर दें उसकी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि उसका रिश्ता तय हो चुका है? उस 2 टके के आसिम के साथ। बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम्हारा तायाजाद भाई है। हाँ हाँ जानता हूँ मेरा तायाजाद भाई है, लेकिन मैं नहीं मानता उसको भाई अपना। तुम्हारे मानने या ना मानने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, दोनों का खून एक है। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता अम्मी, समझिए आप। और कहीं आप मेरी शादी उस बुशरा से कराने का तो नहीं सोच रही? अगर आपके दिमाग में कोई ऐसी बात है ना अम्मी, तो उसको यहीं ख़त्म कर देंगे। मुझे उस ख़ानदान से कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। अब्बा का रिश्ता था उन लोगों के साथ, अब वो दुनिया से चले गए, ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। सिर्फ तुम्हारे कहने से तो रिश्ते नहीं टूट जाते ना। अगर किसी के कहने से रिश्ते टूटते नहीं है ना, तो रिश्ते बनते भी नहीं किसी के कहने से, समझिए आप। अब्बा और ताया ने बचपन में हमारी शादी तय की थी ना, वो चाहते थे कि बड़े हों तो हमारा रिश्ता हो जाए। मैं कहता हूँ कि मुझे बुशरा से शादी नहीं करनी, बात खत्म हो गई। बेटा मरे हुए के वादे की ही लाज रख लो। ये इमोशनल बातें करके आप मुझे मजबूर मत करें, मैं बुशरा से शादी नहीं कर सकता। अगर आपको आसिम से हिना की शादी करवानी है ना, तो आप शौक से करवाएं, लेकिन मैं उस शादी में नहीं आऊँगा। अब प्लीज़ जाइए आप, मुझे नींद आ रही है। हेलो आनंद, कहाँ हो?